हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल आर एक्स स्वीट टेक में। गाइज़, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे एक्सेल में बेसिक फार्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक स्टूडेंट मार्कशीट टेबल दे रखी है। अब सबसे पहले सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं इस टेबल को। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें निकालने वाले हैं, प्रोडक्ट, परसेंटेज और टोटल। तो इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ रोल नंबर लिखे हैं। अब इस रोल नंबर को लिखने की भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। सबसे पहले कोई भी दो डिजिट ले लीजिए जिससे हमारा कॉन्टिन्यूएशन बन जाए, मतलब 1 2 3 4 अपने आप आ जाए। उसके बाद राइट साइड में राइट कॉर्नर में एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स होता है, उस पर क्लिक करके ड्रैग करने से पूरा आ जाता है। उसके बाद जैसे बड़े बड़े नाम होते हैं, इनके बॉर्डर अपने आप नहीं आते हैं, तो यहाँ बी और सी कॉलम के बीच में जो लाइन है, इस पर डबल क्लिक करने से अपने आप सबके सब बॉर्डर आ जाते हैं। उसके बाद आप हेडिंग में देख रहे होगे मैंने इन सबको बोल्ड कर रखा है। इन सबको बोल्ड करने के लिए अपने आप हम कंट्रोल बी दबाते हैं, जिससे सब अपने आप बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे इस पूरी की पूरी टेबल के अंदर मैंने बॉर्डर लगा रखा है। तो यहाँ पे एक बॉर्डर ऑप्शन दिया रहता है, जिसको हम जब पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑल बॉर्डर का एक ऑप्शन दिखता है। उस पर दबाने के बाद हमारी पूरी की पूरी टेबल पर बॉर्डर लग जाता है। तो टोटल निकालने के 3 तरीके होते हैं। हम सम 3 तरीके कर सकते हैं। सबसे पहले हम सम लिखेंगे इक्वल टू लगा के। एक्सेल में कोई भी फार्मूला से पहले सम इक्वल टू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद 2 ब्रैकेट लगा के उसके अंदर हम लिखना चालू करेंगे। इसके अंदर हम कॉमा डाल डाल के लिख देते हैं, जिससे अपने आप हमें सम करके दे देता है। तो सबसे पहले मैंने C2 D2 E2 और F2 को सिलेक्ट किया, जिससे और उसके बाद हमने एंटर मारा तो इससे हमारा सम आ गया। सम करने का एक और तरीका होता है, जो कि होता है डायरेक्ट सम करना। मतलब इज इक्वल टू लिख के जो जो सेल में हमारा डाटा है उन सबको हम एक एक करके सिलेक्ट कर देते हैं, प्लस दबा दबा के। उसके बाद हमारा डाटा अपने आप प्लस हो जाता है एंटर दबाने के बाद। ये देखिए, ये भी हो गया। और एक बहुत आसान तरीका होता है, इज इक्वल टू लिखना है, सम लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट लगाओगे तो इसका फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूले के अंदर हम एक साइड से सबको सेलेक्ट कर देंगे। सबको सेलेक्ट करने से ये होगा, मतलब जैसे हमारा C4 से G4 तक सारे सेल सेलेक्ट हो जाते हैं और इसके बीच में जो भी डाटा न्यूमेरिकल में होगा वो सब सम हो जाएगा। अब सेम इसका भी हर चीज़ में कॉपी करने के लिए हम राइट कॉर्नर वाला बॉक्स क्लिक कर देंगे। उसके बाद सब में हमारा डाटा कॉपी हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमें परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज का कैसे निकालते हैं? परसेंटेज का मतलब होता है हम एवरेज निकालना है, मतलब टोटल चीज़ों का सम अपॉन में नंबर ऑफ थिंग्स। तो परसेंटेज निकालने के लिए एक फार्मूला है, इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज लिखेंगे और इसके बाद इसका भी फार्मूला हमें लिखा हुआ मिल जाता है। ब्रैकेट लगाएंगे और फिर इसमें भी वही करना है, सबको एक एक करके सेलेक्ट कर दोगे तो इसका एवरेज आ जाता है। तो इसका भी शॉर्टकट यही है कि सबको अगर हम ड्रैग करके क्लिक करके एक साथ सेलेक्ट कर देंगे तो इसका एवरेज ऑटोमेटिक आ जाता है। हमने परसेंटेज निकाला तो जैसे फर्स्ट स्टूडेंट के 90 परसेंटेज आए हैं। अब हम इसको भी अगर ड्रैग कर देंगे तो सब में आ जाएगा, पर दूसरे तरीके से भी मैं करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू लिखा, एवरेज लिखा, उसके बाद ब्रैकेट लगाने के बाद हमने सबको एक लाइन से सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने की वजह से ये हुआ कि इस सेल के बीच में जितना भी डाटा आएगा उन सब का एवरेज हो जाएगा। एवरेज भी हमने इक्वल टू लगा के लिखा है, बिना इक्वल टू के कोई भी फार्मूला वर्क नहीं करता है। अब मान लो कई बार ऐसा डाटा होता है जिसमें हमें मल्टीप्लाई करके निकालना होता है, तो मल्टीप्लाई के लिए भी इक्वल टू प्रोडक्ट लिखते हैं। जैसे सम में सम लिखा था, एवरेज में एवरेज, तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट लिखते हैं। अब प्रोडक्ट करने के भी वही 2 तरीके हैं, या तो आप सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई बार बार लगाओ, जो कि बहुत लंबा तरीका है जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या तो फिर आप इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिख के भी कर सकते हो। इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिखने से ये रहता है, कई बार बहुत लंबे लंबे डाटा होते हैं वो सब एक बार में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इससे हमें बार बार नहीं करना पड़ता। तो ऐसे हमारा प्रोडक्ट भी आ जाता है। गाइस, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एक्सेल की सारी ट्रिक्स जानने के लिए।